आज इस मंच पर खड़े होकर दिल ही नहीं जमीन भी इतरा रहा है, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसा है। आज बात है हमारी भारत माता का, आज बात है भारत का गणतंत्र दिवस का। आदरणीय उपस्थित मुखिया जी और उपस्थित वार्ड सदस्य और उपस्थित सभी श्रेष्ठजनों और दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं साक्षी कुमारी भरपूरा पंचायत की निवासी हूँ। मुझे आप सभी लोगों के समक्ष 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये शहीदों की लहू की कहानी है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये शहीदों की लहू की कहानी है। ये संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये हिंदुस्तान की दिल की कहानी और जिंदगानी है। ये हिंदुस्तान की दिल की आत्मा और जिंदगानी है। आज 26 जनवरी है, ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये भारत की रीढ़ है। जब आज वो दिन है जब सभी नागरिकों ने कहा कि अब मैं किसी राजा या शासक का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं संविधान का नागरिक हूँ, अब मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, अब मैं बराबर का हकदार हूँ। आज का दिन सिर्फ उत्सव मनाने का दिन नहीं है, आज का दिन उन वीर जवानों को याद करने और नमन करने का दिन है। आज के दिन जिम्मेदारी का दिन है। आज हमें ये दिन जो मिला है आजादी का, आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये हमें ऐसे ही नहीं मिले, इसके लिए बहुत ही अथक प्रयास करना पड़ा, तब जाके हमें मिली। आजादी तो हमें तलवारों से मिली, लेकिन संविधान हमें कलमों से मिली। वो कलम जिसमें खून की स्याही नहीं थी, उसमें करोड़ों लोगों का सपने का स्याही था। आज हम लोग आज ये सवाल नहीं है कि देश हमें क्या दे रहा है, आज ये सवाल है कि हम देश को क्या दे रहे हैं। क्या हम सिर्फ कर्तव्य निभा रहे या फिर सिर्फ अधिकार ही मांग रहे हैं। आज देश के नागरिक जो है वो सिर्फ शिकायत करने में लगे रहते हैं, लेकिन उस शिकायत का निवारण भी हम नागरिक के पास ही है। आज देश उस सीमा पर नहीं हारता, आज देश तब हार जाता है जब लोगों की सोच छोटी होती है, जब लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। भारत तब हार जाता है जब देश भ्रष्टाचार, अपराध, नफरत जैसी चीजों में संलिप्त रहता है। आज देश को जितना बाहरी देशद्रोहियों से खतरा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमारे देश में ज्यादा देशद्रोहियों से है। देशद्रोही सिर्फ उसी को नहीं कहते जो बाहरी दुश्मन देश को हेल्प करता हो या फिर देश में दंगा फसाद करता हो। देशद्रोही उसे भी कहते हैं जो हमारे देश में रहकर भ्रष्टाचार, अपराध, नफरत जैसी चीजों को फैलाकर हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। हम युवा हैं, हम भीड़ नहीं हैं, हम देश की वो ताकत है जो देश की तकदीर बदल सकते हैं। आज अगर लोगों की सोच ऊंची हो जाए तो आसमान भी नीचे झुक सकता है। आज अगर युवा जागरूक हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत भी नहीं रोक सके। आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन साथ ही हमारे पास ताकत, साहस और निष्ठा भी है जिसे कि हम इससे कम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस विषय में सोचते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अगर निष्ठा और सच्चाई से काम करें तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार और महंगाई ये सब बढ़ रही है, इससे संविधान की ताकत कम हो रही है। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी पर चले तो भारत निश्चित ही मजबूत बनेगा। और आज हमारा संविधान भी कहता है कि ना धर्म पूछता है संविधान, न धर्म पूछता है संविधान, न जाति की दीवार खड़ी करती है। न धर्म पूछता है संविधान, न जाति की दीवार खड़ी करती है। संविधान तो ये कहता है सबका समान है, सबका सम्मान है। ऐसा है हमारा संविधान, जिसमें सबको बराबर का हकदार है, सबको बराबरी
दीजिए, आप लोग सभी लोग खड़े होकर प्रण दीजिए। कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, हम लोग बेरोजगारी को कम करने में हर संभव मदद करेंगे, हम निष्ठा के साथ काम करेंगे, हम गांव मोहल्ला को साफ और स्वच्छ रखेंगे, हम अपराध को कम करने में हर संभव मदद करेंगे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से पहले हम एक भारतीय हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत के सभी अभिभावक तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य हो, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग सबक सीखेंगे सुनकर कहानी आपकी।